हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। डेली की तरह आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। आज हमारे पास 1000 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हमने इनको 20 पार्ट्स में कवर किया है। हर वीडियो सेशन में हमने 50-50 MCQs लाए हैं। आप सब ने फर्स्ट डे से हमारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना डेली क्विज़ क्वेश्चंस के लिए। हम कोशिश करेंगे कि डेली रात को 9 बजे टेलीग्राम पे क्विज़ क्वेश्चंस लाए जाएं जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 951। द नेशनल जुडिशियल अकेडमी NJA was established under the Societies Registration Act 1816 which year? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है NJA, ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के कौन से साल में। इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज़ करें, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना 1993 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अकेडमी के बारे में, भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में ये हमारे पास 1993 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, ओके। एज एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 951 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 952 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हाई कोर्ट जजेस टेक एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर एंटरिंग ऑफिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 219। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट टेक एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर एंटरिंग ऑफिस, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 953 में पूछा गया आपसे विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश ऑल टाइटल्स एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग देम। बताएं क्या आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18 सब क्लास फर्स्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिश टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिटरी। अगर हम बात करें एक्सेप्ट किसके, मिलिटरी की बात करें या फिर यहाँ पे हम बात करें एकेडमिक डिस्टिंक्शंस की, ठीक है। इट आल्सो प्रोहिबिट्स सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और इसका पर्पज़ क्या है, द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल इज टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 954 में आपसे पूछा गया व्हाट डज द लीगल टर्म एक्सपंज मीन। आपको बताना है एक्सपंज का मीनिंग क्या है। सभी के सभी एस्पायरेंट आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, टू इरेज ए लीगल रिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। एक्सपंज का मीनिंग क्या होता है, टू लीगली रिमूव और इरेज ए रिकॉर्ड ऑफ एन ऑफेंस टिपिकली आफ्टर ए पर्सन हैज सर्व्ड देयर सेंटेंस एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। इट मीन्स द कन्विक्शन इज एसेंशियली ट्रीटेड एज इफ इट नेवर अकर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर है टू इरेज ए लीगल रिकॉर्ड, ओके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 955 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन इन्फ्रैक्शन। बताएं क्या आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा इन्फ्रैक्शन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इन्फ्रैक्शन होता क्या है। एन इन्फ्रैक्शन इज ए माइनर वायोलेशन, ठीक है। ये क्या माना जाता है, एक माइनर वायोलेशन माना जाता है लॉ का, ऑफन रिजल्टिंग इन ए फाइन रेदर देन क्रिमिनल पेनल्टीज लाइक जेल टाइम की बात करें। लेकिन यहाँ पे इन्फ्रैक्शन जो एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे स्पीडिंग टिकट आएगा, क्योंकि इफ़ ए ड्राइवर एक्सीड्स द स्पीड लिमिट बाई ए फ्यू माइल्स पर आवर तो दे मे रिसीव ए टिकट फॉर स्पीडिंग विच इज़ एन इन्फ्रैक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा चलान काटा जाता है ओवरऑल, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फाइन किया जाता है इसी को हम इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए फेलोनी इज जनरली पुनिशेबल बाय, बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए फेलोनी होता क्या है, एक सीरियस क्राइम को हम कहते हैं, किसको, एक सीरियस क्राइम को हम फेलोनी कहते हैं। नोट कर सकते हैं आप। टिपिकली पुनिशेबल बाय मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन आर बाय डेथ। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसमें ऑफेंसेस आ जाते हैं जैसे कि मर्डर की बात करें, रेप की बात करें, रॉबरी की बात करें, ठीक है, एंड दे कैरी सिग्निफिकेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पे आपने याद रखना है ए फेलोनी इज जनरली पुनिशेबल बाय मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ चुकी होंगी। एक्सपंज का मीनिंग क्या होता है, एक्सपंज का मीनिंग होता है यहाँ पे टू लीगली रिमूव, लीगली क्या कर देना, रिमूव कर देना या इरेज कर देना एक रिकॉर्ड ऑफ एन ऑफेंस को, ठीक है। और यहीं पे इन्फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक माइनर वायोलेशन ऑफ ए लॉ, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं फेलोनी क्या होता है, एक सीरियस क्राइम को हम बोलते हैं टिपिकली पुनिशेबल बाय मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन आर बाय डेथ। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 957 में आपसे पूछा गया है वेयर इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए लोकेटेड। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हेग नेदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। परमानेंट कोर्ट जो है आर्बिट्रेशन का पीसीए की बात करें, हेड क्वार्टर्ड इन द पीस पैलेस इन द हेग नेदरलैंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीसीए के बारे में, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को बिटवीन इंटरनेशनल पार्टीज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 958 में आपसे पूछा गया व्हाट डज ओडीआर स्टैंड फॉर इन द लीगल कंटेक्स्ट, कि हमारे पास ओडीआर की फुल एब्रीविएशन क्या है। अगर हम बात करें लीगल कंटेक्स्ट में, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें अगर हम ओडीआर की, ये एक ऐसा वे है जिससे रिजोल्व किया जाता है डिस्प्यूट्स को यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज नेगोशिएशन की बात करें, मेडिएशन की बात करें और आर्बिट्रेशन की बात करें। और ओडीआर की बात करें, ये मदद कर सकता है लोगों की एंड बिजनेसेस की रिजॉल्व देयर लीगल नीड्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। 959 में आपसे पूछा गया है द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इन इंडिया डील्स विद, बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का इंडिया में, ये किसके साथ डील करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट जजेस, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट की बात करें अगर हम 1968 की इंडिया में, ये डील करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोवाइडिंग एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अगेंस्ट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ए हाई कोर्ट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 960 में आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ केसेस डज ए मुंसिफ कोर्ट हैंडल, क्या आंसर आएगा कि मुंसिफ कोर्ट जो है ये किस तरह की केसेस को हैंडल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिविल केसेस, ठीक है। सिविल केसेस इज द करेक्ट आंसर। ये जो कोर्ट्स होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सब डिविजनल, अगर हम बात करें सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्लियर। जैसे कि डिस्प्यूट्स अवर प्रॉपर्टी की बात करें, डिस्प्यूट्स अवर अमाउंट्स अप टू ए सर्टन लिमिट, जितने भी हमारे पास मोस्ट सिविल केसेस होते हैं ये हमारे पास मुंसिफ कोर्ट हैंडल करता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑन अगस्त 4 2007। जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किसने इनॉग्रेट किया था इंडिया की पहली मोबाइल कोर्ट को 4 अगस्त 2007 में, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस केजी बालाकृष्णन, ठीक है। जस्टिस केजी बालाकृष्णन की बात करें, इन्होंने ही इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला मोबाइल कोर्ट, कब, 4 अगस्त 2007 को। जस्टिस केजी बालाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं ऑन 4 अगस्त 2007 एट पुन्हाना डिस्ट्रिक्ट मेवत, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, मेवत, हरियाणा में हमारे पास जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने इंडिया का पहला मोबाइल कोर्ट इनॉग्रेट किया था। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्लियर। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे।
आपको ये PDF ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा क्या? कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है। करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। और यहीं पे इंग्लिश सेक्शन की बात करें, ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, 2000 प्लस MCQs आपको कंप्यूटर सेक्शन पे मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज MCQs होंगे तो और आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मॉक टेस्ट की बात करें, हमने आपके 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दिए। 7th नंबर का टेस्ट आपका कल है, ठीक है। कल रात को 8 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। आप सब ने आराम से इसको अटेम्प्ट करना है। OMR बेस्ड टेस्ट है और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है हमारे साथ, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट का अच्छा स्कोर आ रहा है। कल का जो टेस्ट होगा, सभी एस्पायरेंट जो भी ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, ओके। और टोटल हमने 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके कवर करने हैं, जिसमें आपके 720 MCQs तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के कवर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट 1000 प्लस MCQs प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आज हमारे पास 1000 MCQs कवर हो जाएंगे, ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और J&K के करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के और जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप इस स्टडी मटेरियल के थ्रू जा सकते हैं। हमने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है, ठीक है। जहाँ पे आप 1200-1300 का बैच लेते होंगे, उससे ये मटेरियल आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमने कोशिश की है हर एक चीज़ इसमें लाने की। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये लेना चाहे, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक पूरा मंथ है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 962 में आपसे पूछा गया है, विच इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट, कि हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा माना जाता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट की बात करें, ये हमारे पास हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट मानी जाती हैं अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, ये हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 963 में आपसे पूछा गया है, व्हाट डज ओबिटर डिक्टा रेफर टू इन लीगल टर्म्स, बताएं क्या आंसर रहेगा। ओबिटर डिक्टा क्या मीनिंग है इसका? व्हाट डज ओबिटर डिक्टा रेफर टू इन लीगल टर्म्स? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिमार्क्स मेड बाय ए जज दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ओबिटर डिक्टा के बारे में, रेफर्स टू ए स्टेटमेंट आर ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए जज इन ए लीगल ओपिनियन दैट आर नॉट इसेंशियल टू द डिसीजन इन द केस। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये जो रिमार्क्स होते हैं ना, दीज रिमार्क्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट बट मे प्रोवाइड इनसाइट इनटू द जज रीजनिंग आर गिव गाइडेंस ऑन रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या ऑब्जर्वेशन होती है जो किसके थ्रू बनाई जाती है? जज के थ्रू, एक लीगल ओपिनियन में, दैट आर नॉट इसेंशियल टू द डिसीजन, जो जरूरी नहीं होती है डिसीजन के लिए केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, रिमार्क्स मेड बाय ए जज दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज एड लाइटम मीन इन ए कोर्ट प्रोसीडिंग, बताएं क्या आंसर रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक केस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जब हम बात करते हैं एड लाइटम के बारे में, एड लाइटम मीन्स फॉर द लॉ सूट, इट रेफर्स टू समवन हु इज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट एनदर पर्सन इन ए लीगल केस, यूजली बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। लाइक ए गार्जियन की बात करें, फॉर ए चाइल्ड और समवन हु इज अनेबल टू मेक डिसीजंस। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, ए टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक केस, ओके। क्वेश्चन नंबर 965 में पूछा गया है, व्हाट इज ए वकालतनामा, बताएं क्या आंसर रहेगा। व्हाट इज ए वकालतनामा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ए डॉक्यूमेंट दैट अपॉइंट्स ए लॉयर
टू रिप्रेजेंट ए क्लाइंट इन कोर्ट। जब वकालतनामा की बात की जाती है, ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट अथोराइजेज ए लायर टू रिप्रेजेंट समवन इन कोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है वेयर द पर्सन, यानी कि क्लाइंट की बात की जाए, गिव्स द लायर परमिशन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन लीगल मैटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 965 में पूछा गया व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 14, 1982 इन ऊना, जूनागढ़, गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। यहीं पे हमारे पास फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड की गई थी इंडिया में, जूनागढ़, गुजरात में, ईयर 1982 में। तो आप ये याद रखेंगे। तो आप याद रख सकते हैं कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, यही क्या देता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस किसको, लोक अदालत को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, मार्च 14, 1982 में अगर हम जूनागढ़ गुजरात की बात करें तो फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड किया गया था इंडिया में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, वैरन हेस्टिंग्स की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। यही कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया एज ही इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट मेजर जुडिशियल रिफॉर्म इन द कंट्री। ठीक है, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 को, जिससे फाउंडेशन हुई इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जस्टिस संजीव कुमार वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ। ठीक है, जस्टिस संजीव कुमार की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पे पैदा हुए हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कठुआ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 969 आपसे पूछा गया है हु फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉन ए गोल्ड मेडल इन रिदमिक जिम्नास्टिक्स एट द 38th नेशनल गेम्स। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या आंसर रहेगा। JNK से बिलोंग करती हैं ये। इस क्वेश्चन का आंसर है मुस्कान राणा। याद रखना, मुस्कान राणा इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अगर हम बात करते हैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स में, कहाँ पे, 38th नेशनल गेम्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 970 में आपसे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इज सबकत मलिक फ्रॉम हु वाज सिलेक्टेड फॉर द 38th नेशनल गेम्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। सबकत मलिक की बात करें, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये 38th नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट की गई हैं। JNK से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बांडीपुरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबकत मलिक कहाँ से बिलोंग करती हैं, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, याद रख लेना। नंबर 971 में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करें, इन्होंने ही लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 972 में पूछा गया है विच कंट्री लॉन्च द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज द G77 थर्ड सोथ समिट बीइंग हेल्ड, के जो G77 थर्ड सोथ समिट हुई है ये कहाँ पे हेल्ड हुई है। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे युगांडा। हम बात करें G77 थर्ड सोथ समिट के बारे में, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, ये हमारे पास याद रखना युगांडा में हेल्ड हुई है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 974 में पूछा गया है विच टू एयरपोर्ट्स वर जॉइंटली अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु एंड दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हम इनकी बात करते हैं तो इनको जॉइंटली अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का, बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, कहाँ पे, एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 975 में पूछा गया विच स्टेट इज होस्टिंग द फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेस इन साउथ एशिया। बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सी स्टेट जो है होस्ट कर रही है फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेस को साउथ एशिया में। इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु की बात करें, होस्टेड द फर्स्ट फार्मूला 4 नाइट स्ट्रीट कार रेस इन साउथ एशिया इन चेन्नई। ओके, और ये जो रेस है ये कब टुक प्लेस हुई थी, 31 अगस्त 2024 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 976 में पूछा गया है हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैराशूटर टू विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रूबीना फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, रूबीना फ्रांसिस की बात करें, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल पैराशूटर हैं जिन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 977 आपसे पूछा गया इन विच स्पोर्ट डिड राकेश कुमार सिक्योर ए स्पॉट इन द पैरालंपिक्स क्वार्टर फाइनल्स। क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्चरी। आर्चरी इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना, आर्चरी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 978 में पूछा गया है वेयर वाज द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हेनले लद्दाख। ठीक है, हेनले लद्दाख में हमारे पास मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास याद रखना मेस जो है ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है एशिया का। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कहाँ पे इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को पहली दफ़ा। इस क्वेश्चन का आंसर है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 980 में पूछा गया है वेयर वाज द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस दैट अडॉप्टेड द डिजाइन लॉ ट्रीटी हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया। याद रखना, सऊदी अरबिया में कहाँ पे, रियाद में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस टू कंक्लूड एंड अडॉप्ट ए डिजाइन लॉ ट्रीटी वाज हेल्ड इन रियाद सऊदी अरबिया फ्रॉम नवंबर 11 से लेकर, अगर हम बात करते हैं 22 2024 की बात करें अगर हम। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हेल्ड होगी कहाँ पे, एट द किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर वाज द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस दैट अडॉप्टेड द डिजाइन लॉ ट्रीटी हेल्ड, सऊदी अरबिया रियाद इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 981 आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन लाए जाते हैं इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, नेटवर्क की बात करें, ईमेल की बात करें, वायरस एंटीवायरस की बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज गटर मार्जिन। बताएं क्या आंसर रहेगा। गटर मार्जिन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आप याद रखेंगे गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन रेफर्स टू द एक्स्ट्रा स्पेस एडिड टू द इनर मार्जिन ऑफ ए प्रिंटेड पेज। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 982 आपसे पूछा गया है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू डेटाबेस। बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज की जाती है ओपन करने के लिए एक न्यू डेटाबेस को। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल+N। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, प्रेसिंग, जब आप क्या करते हैं कंट्रोल+N प्रेस करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एक न्यू ब्लैंक डेटाबेस या फिर ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। तो आप याद रख सकते हैं इससे ओपन क्या होगा, ओपन ए न्यू डेटाबेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 983 में पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लिप। ठीक है, फ्लिप इज द करेक्ट आंसर। देखिए द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, मिरर फ्लिप भी आप कह सकते हैं या सिंपली फ्लिपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लिपिंग द इमेज। और याद रखना इसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है रिफ्लेक्टिंग द इमेज हॉरिजेंटली विच रिजल्ट्स इन द फेस फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन।
तो ये आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लिप। ठीक है, फ्लिप इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसिस। क्वेश्चन नंबर 984 पूछा गया है, टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट इनटू। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर इज द करेक्ट आंसर। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें, द स्लाइड मास्टर इज ए फीचर दैट अलाउज यू टू कंट्रोल द ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ योर स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है टू सेट ए कंसिस्टेंट लुक एंड फील फॉर ऑल स्लाइड्स बाय एडिटिंग द मास्टर टेम्पलेट दैट अफेक्ट्स एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में पूछा गया था, टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट इनटू। तो आप इसे कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? स्लाइड मास्टर में इंसर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर लाइंस, कर्व, फ्री फॉर्म एंड स्क्रिबल इन पावर पॉइंट। बताएं क्या आंसर रहेगा? लाइंस की बात करें, कर्व की बात करें, फ्री फॉर्म एंड स्क्रिबल की बात करें, पावर पॉइंट में ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, टाइप्स ऑफ कस्टम मोशन पाथ्स। ये क्या है? टाइप्स ऑफ कस्टम मोशन पाथ्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 986 में पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोचिप एंड को फाउंडेड इंटेल। क्या आंसर रहेगा? किसने हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोचिप को यहां पे इन्वेंट किया था एंड को फाउंडेड किया इंटेल को? अच्छा क्वेश्चन है, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रॉबर्ट नॉइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 987 आपके लिए रहेगा एज अ होमवर्क। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 987 एज अ होमवर्क है, आप सभी के सभी इसका आंसर जरूर चूज करेंगे। इनमें से कौन सी एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की? ठीक है, मैं आंसर चेक करूंगा, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 988 में पूछा गया है, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग्स, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड स्कैनर। याद रखना, स्कैनर इज द करेक्ट आंसर। स्कैनर क्या है हमारे पास? स्कैनर इज ए डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेज, डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट। It works by using light sensor to scan and capture the details of the original item, then converting those details into data that can be stored, edited or transmitted on a computer. तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू ए स्मॉलर फाइल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है WinZip। ठीक है, WinZip इज द करेक्ट आंसर। अब ये WinZip क्या है? WinZip इज ए पॉपुलर फाइल कंप्रेशन एंड अचीविंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज। किस लिए? विंडोज के लिए। विच अलाउज यूजर टू कंप्रेस, ये अलाउज करता है यूजर को कंप्रेस करने के लिए फाइल्स की बात करें, फोल्डर्स की बात करें, इनटू ए स्मॉलर साइज टू सेव स्टोरेज स्पेस और मेक फाइल शेयरिंग ईजियर। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। बट 990 में पूछा गया, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है SMTP। MTP क्या है? SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड इट इज ए प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट पे, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 991 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया, व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ एपिफेनी। देखिए साइनोनियम सेम मीनिंग आपको बताना है एपिफेनी का। क्या आंसर रहेगा? एपिफेनी क्या होता है? ए सडन रियलाइजेशन और इनसाइट। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है रेवलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 992 में पूछा गया है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एथेरियल। बताएं क्या आंसर रहेगा? अपोजिट वर्ड बताना है अब आपको, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्थी। एथेरियल का मीनिंग क्या है? मीन्स समथिंग दैट इज डेलिकेट, लाइट एंड एयरी, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग सो ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। एंटोनियम साइनोनियम को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एंटोनियम साइनोनियम से, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 993 में पूछा गया व्हाट डज द ईडियम हेड अवर हील इन लव मीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें हेड अवर हील्स इन लव, इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग है हमारे पास बीइंग कंप्लीटली एंड अटरली इन लव विद समवन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉलिंग डीपली इन लव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखें ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 994 आपसे पूछा गया है व्हाट डज द फ्रेज विस्पर स्वीट नथिंग्स मीन। क्या आंसर रहेगा, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें अगर हम बात करें विस्पर स्वीट नथिंग, इसका मीनिंग क्या है। दिस रेफर्स टू सेइंग लविंग और अफेक्शनेट थिंग्स टू समवन इन ए सॉफ्ट मैनर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, सेइंग रोमांटिक एंड अफेक्शनेट वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 995 आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। आपको एरर ढूंढना है। द पाथ टू द फेमस चर्च पासिस थ्रू ए फॉरेस्ट। द पाथ टू द फेमस चर्च पासिस थ्रू ए फॉरेस्ट, नो एरर। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। बताएं कहाँ पे मिस्टेक है। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, नो एरर। तो इसमें एरर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। यहाँ पे वेरी काइंड इनफ, यहाँ पे वेरी काइंड इनफ की बात करें, वेरी और इनफ ये इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आ सकता है ही वॉज वेरी काइंड टू इन्वाइट मी, या फिर हम कह सकते हैं ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही यहाँ पे मिस्टेक थी। तो इस तरह से आपको एरर पूछे जाते हैं सेंटेंस में। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, सिंपल सेंटेंस पूछा जाएगा, आपको ध्यान से वहाँ पे एरर को ढूंढना होगा। ठीक है, इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 997 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया गया, द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। बताएं सेंटेंस है द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। इजी आंसर है द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। तो पूछा गया चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, माई ग्रैंड फादर गेव मी दिस वॉच। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस दिया गया था दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड फादर। तो इसका सही आंसर क्या है, माई ग्रैंड फादर गेव मी दिस वॉच। ओके, पैसिव से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपने एक्टिव पैसिव को अच्छे से पढ़ना है। मैंने भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर। इजी सा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात करें, आर यूज्ड टू इंडिकेट ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल आर थिंग। ठीक है, ईच अदर की बात करें, यूज्ड व्हेन टू पीपल आर थिंग्स परफॉर्म इन एक्शन टुगेदर, जैसे कि दे हग्ड ईच अदर आफ्टर द गेम। वन अनदर की बात करें, this is often used in the same way as each other but it can imply a relationship or action involving more than two people or things। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें द टीम मेंबर्स हेल्प्ड वन अनदर ड्यूरिंग द कंपटीशन। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंजंक्शंस इन ए सेंटेंस। बताएं क्या आंसर रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है टू कनेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेज और सेंटेंसेस। इसी के साथ हमारे यहाँ पे 1000 MCQs आज कंप्लीट हो गए। जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम YouTube पे 1000 MCQs कवर करेंगे, आज हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आपने फर्स्ट डे से हमारी सारी क्लासेस वॉच की होंगी, आपने नोट भी किए होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस नोट नहीं किए, आपने हमारे सेशंस नहीं देखे, क्योंकि हमने आपके टॉपिक वाइज MCQs भी कवर किए हैं, जितना भी कोर्ट के रिलेटेड आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है जी, अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर आपने यहाँ पे ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपकी वीकनेस क्या है, कौन से पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप PDF टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। इसी तरह आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ है तो वेल्थ है,
जान है तो जहान है। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।